नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में एक बार फिर से आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम राहु के विषय में बात कर रहे हैं पिछले ब्लॉग से कि किस भाव में संस्थित होकर राहु किस तरह के फलों का प्रतिपादन करता है। पिछले ब्लॉग में हमने लग्न से लगाकर चतुर्थ भाव पर्यंत राहु के विषय में वार्ता प्रस्तुत की। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे पंचम भाव से लगाकर व्यय भाव पर्यंत राहु किस तरह के फलों का सृजन करेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पंचम भाव की। दोस्तों, द्वितीय भाव के बारे में जब मैंने पिछले ब्लॉग में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि राहु आकस्मिक घटनाओं का कारण बन सकता है, लेकिन अकेला राहु आकस्मिकता नहीं प्रदान कर सकता। उसके लिए पंचम भाव या व्यय भाव का एक्टिवेट होना, राहु से पंचमेश का संबंध होना या अष्टमेश का संबंध होना किसी भी तरह की सकारात्मक या नकारात्मक घटना के लिए जरूरी होता है। सिर्फ राहु को देखकर हम कोई फल नहीं बता सकते कि राहु लाभ स्थान पर है तो वो धन अचानक दे ही देगा, धन स्थान पर है तो वो धन अचानक दे ही देगा। हाँ, यदि उसके साथ पंचमेश का किसी तरह का संबंध बन रहा हो, अष्टमेश का किसी तरह का संबंध बन रहा हो, तो इस तरह की अचानक घटनाएं घटने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। पंचम भाव आकस्मिकता का स्थान है और यहाँ पर राहु जरूर आपको आकस्मिक लाभ किन विषय वस्तुओं से, जो पंचम भाव से विचारनी है। पंचम भाव से क्या विचारनी है? पंचम भाव से अचानक धन लाभ वाले व्यवसाय, जैसे शेयर मार्केट हो गया, आपका बुलियन के जो तेजी मद्दी करते हैं या बिटकॉइन इत्यादि की तेजी मद्दी करते हैं, इन चीज़ों में राहु कई बार आकस्मिक धन लाभ पंचम भाव पर बैठकर देता हुआ पाया गया है। इसके अतिरिक्त मैं बार बार कहता रहा हूं कि पाप ग्रह जो है वो भौतिक सुख सुविधाएं हमें भले ही प्रदान कर दें, लेकिन वो बेसिकली पाप ग्रह हैं, इसलिए वो भावनात्मक संबंधों का जहां तक प्रश्न आ जाता है वहां वो कटुता जरूर देते हैं। संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है और संतान के साथ आपके संबंध पंचम भावस्थ राहु के कारण मधुर नहीं रह सकेंगे। प्रेमी प्रेमिका के संदर्भ में भी ये राहु शुभ फल नहीं देगा और प्रेम संबंधों में आपको धोखा उठाना पड़ेगा। छठे भाव के बारे में बात कर लें। छठा भाव, ये स्थान भी राहु के लिए बहुत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है और सही भी है कि छठे भाव में यदि पाप ग्रह हों, क्योंकि कुंडली में पाप ग्रह कहीं तो बैठेंगे ही, तो बेहतर है कि वो तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठ जाएं। तो छठे भाव में पाप ग्रह जो है वो शुभ फल देते हैं, लेकिन मेरी ऐसा सोच है कि आज के युग में ये देखिए, आप पिछले क्रांतिकारियों की कुंडली जब उठाकर देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि की, जिन्होंने बहुत अधिक नाम कमाया, मंगल पांडे या रानी लक्ष्मीबाई की, तो आप पाएंगे कि उनका छठा भाव बहुत बलवान था। उसमें इसी तरह के शनि मंगल राहु जैसे पाप ग्रहों की संस्थिति थी। लेकिन आज जब क्रांति का अभाव है, और मैं नहीं समझता कि अब दौर में कभी अगले 150 साल को इस तरह की क्रांति जो हमने आज़ादी के लिए लड़ी वो कुछ उत्पन्न होने वाली है। यदि युद्ध होंगे भी तो आकाश में होंगे और आम जनता उससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगी। तो यदि क्रांति का दौर नहीं है तो हम छठे भाव में संस्थित जो पाप ग्रह हैं उनको निष्फल ही मानेंगे, उनका फल नहीं मिल पाता। हाँ, छठे भाव का राहु आपको विचित्र तरह के रोग जरूर प्रदान कर सकता है। अव्वल तो वो योग जो है वो आपके चिकित्सक की पकड़ में नहीं आएंगे, और बहुत प्रयास करने के बाद पकड़ में भी आ गए तो उनके लिए औषधियों का चयन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ऋण का जहाँ तक विचार है तो मैंने देखा जिन लोगों की कुंडली में छठे भाव में राहु होता है वो ऋण के लिए बहुत अधिक परेशान रहते हैं। ऋण मिलने में दिक्कत आती है, मिल जाए तो उसको चुकाने में दिक्कत आती है, लेकिन हाँ, शुभ फल ये होता है कि अंततः सेटलमेंट करके उस ऋण से वो बाहर निकल जाते हैं जब उनकी दशा अंतर्दशा अच्छी प्रारंभ होती है। सप्तम भाव जीवन साथी का स्थान है और राहु यहाँ क्या करेगा? राहु यहाँ जीवन साथी को अनप्रेडिक्टेबल बनाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे, पल में तोला पल में मासा। आपको लगेगा कि जिस बात पर आपके जीवन साथी को आपसे प्रसन्न होना चाहिए उस बात पर वो नाराज होकर दिखा देगा, और जिस बात पर आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपसे नाराज होगा उस बात पर वो खुश होकर दिखा देगा। द्विभार्या योग, वैवाहिक विच्छेद का कारण इस तरह का राहु यदि वो थोड़ा सा भी पाप प्रभाव में है तो बनता हुआ देखा गया
आया है। अब द्विभार्या योग आज के युग में क्योंकि मृत्यु दर कम हो गई है तो वो तलाक के कारण ही संभव होता है। आजकल तलाक की दर, मृत्यु दर तो कम हो गई है लेकिन तलाक की दर बढ़ गई है, तो ये राहु ऐसी जो है परिस्थितियों का सृजन कर सकता है। साझेदारी के कार्य व्यवसाय 2-3 वर्षों तक तो अच्छे चलेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें आपको धोखा उठाना पड़ेगा। न्यायालयीन विवादों के लिए भी सप्तम भाव ही विचारणीय होता है, तो न्यायालयीन क्षेत्रों में भी आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। विशेष रूप से किसी की जमानत देते समय आपको बहुत सजग रहना चाहिए। अष्टम भाव का राहु, अष्टम भाव आकस्मिकता का स्थान है। राहु आकस्मिकता का ग्रह है। चोट दुर्घटना का कारण प्रायः अष्टम भावस्थ राहु को बनते देखा गया है। विद्युत उपकरणों से हानि, करंट लगने इत्यादि की घटनाएं भी उन लोगों की कुंडली में अधिक होती हैं जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु संस्थित होता है। पैतृक कुछ लोग कहते हैं कि अष्टम भाव का राहु गड़ा हुआ धन भी दिलाता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव में नहीं आया। हाँ, पैतृक संपदा आपको ये प्राप्त करवा सकता है, लेकिन ससुराल से संबंध आपके बहुत अधिक अष्टम भाव का राहु बिगाड़ देगा। जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में राहु संस्थित है उनके ससुराल से बहुत अधिक बुरे संबंध और कोर्ट कचहरी तक होते मैंने अपने अनुभव में पाई है, जबकि जीवन साथी के साथ उनके संबंध उतने बुरे नहीं होते। भाग्य भाव नवम स्थान का राहु धर्म का स्थान है, और राहु जो है वो किसी बंधनों में बंधने वाला ग्रह नहीं है, तो ये लोग विधर्मी हो सकते हैं। विधर्मी से मेरा अभिप्राय है कि इनका रुझान जो है वो दूसरे धार्मिक ग्रंथों की और हो सकता है दूसरे धर्म के प्रति इनकी आसक्ति हो सकती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग यदि एक नियम बना लें कि प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाना ही है, तो भाग्य भाव का राहु बहुत अधिक अनुकूल हो सकता है। अन्य जो भाग्य भाव से विचारणीय विषय हैं उनमें विलंब करवाएगा। जैसे भाग्य भाव में राहु है और यदि शुभ स्थिति में भी है तो भी आपका भाग्योदय जो है वो 36 से 42 वर्ष के बीच होगा, और यदि ये राहु अशुभ स्थिति में है तो आप मान लीजिए कि 48 वर्ष जो है आप को संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ भाग्य की दस्तक आपके जीवन में होगी। ये लोग गुरु विद्रोही होते हैं, गुरु के प्रति या समाज में जो संत इत्यादि हैं उनके प्रति बहुत नकारात्मक भाव अपने मन में पाले रहते हैं। दशम भाव का गुरु, आजकल एक कहावत बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचारित है कि राहु जिसका 10वें दुनिया उसकी बस में, अर्थात जिसकी कुंडली में दशम भाव में राहु है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल गलत है, किसी भ्रम में मत रहिएगा। लाखों में से एक पत्रिका में ही दशम भाव का राहु शीर्षस्थ व्यक्ति को ले जाते हुए मैंने पाया है, अन्यथा अधिकांश कुंडलियों में ये भ्रमित करता है, कार्य व्यवसाय में बार बार उतार चढ़ाव देता है और अंततः व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में दशम भाव में राहु है तो एक बात तो निश्चित है कि आपका हल्का फुल्का रुझान राजनीतिक क्षेत्रों की ओर जरूर होगा, और जब आप ये कुंडली लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, साधारण सा एक वाक्य है कि 10वें भाव में राहु है, निश्चित ही आप ज्योतिष की नवीन ऊंचाइयों को छुएंगे, माफी चाहूँगा राजनीति की नवीन ऊंचाइयों को छुएंगे। लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है। युवा अवस्था के कई बच्चों को मैंने कैरियर बर्बाद करते देखा है, छोटे मोटे पार्षदों के चक्कर लगाते हुए, नगर पंचायतों के सरपंचों के चक्कर लगाते हुए कि किसी तरह उनका राजनीतिक उत्थान हो जाएगा। सिर्फ 10वें भाव में राहु आने से वो इस तरह से भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्य व्यवसाय में बहुत उथल पुथल देता है, बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है, बार बार व्यवसाय बदलते रहते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी बार बार परिवर्तन होते रहते हैं। 10वें भाव का राहु पितृ दोष का सृजन करता है, पिता के सानिध्य में उन्नति नहीं कर पाता व्यक्ति। और एक बात जो और मैंने 10वें भाव के राहु के विषय में पाई कि युवा जो है, जब वो युवा अवस्था में व्यक्ति होता है तो अपने आप को सिकंदर समझता है, और उसका पैतृक व्यवसाय चाहे कितना भी विशाल हो, कितना ही भी भरा पूरा क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा उससे विमुख ही रहता है, और कुछ उसको ऐसा लगता है कि वो जीवन में ऐसा कुछ बड़ा कर जाएगा, और इसी चक्कर में वो अपना बहुत सा समय बर्बाद कर लेता है। तो इन सब चीज़ों से युवाओं को मेरा अनुरोध है कि उन्हें बचना चाहिए। लाभ स्थान का राहु,
दोस्तों फिर कह रहा हूं कि पाप ग्रहों को कहीं तो कुंडली में बैठना ही है, तो ज़्यादा बेहतर है कि वो तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठ जाए। आकस्मिक लाभ स्थान का राहु प्रदान करते हुए कई बार हमने देखा है। मित्रों से धोखा मिलेगा, मित्र कई ऐसा धोखा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी आपको जीवन में दे सकता है। हाँ, लेकिन 11वें भाव का राहु आपके आत्मविश्वास के लिए अच्छा है। ये राहु आपको जनता में लोकप्रिय बना सकता है। और अब अंतिम 12वें भाव के राहु के विषय में, जितना शास्त्रों में 12वें भाव के राहु की आलोचना की गई है उतना मैंने अपने अनुभवों में नहीं पाया। विशेष रूप से यदि ये राहु स्त्री राशियों में हो, स्त्री राशि अर्थात उन राशि जिनमें 2 का भाग चला जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन राशियों में यदि राहु हो तो बहुत बुरा नहीं होता। ईशान प्रदेश में या उत्तर दिशा की ओर यदि आप जाएंगे तो आपको अच्छी भाग्योन्नति मिलेगी, क्योंकि ये राहु आपको घर में तो रहने नहीं देगा, कहीं ना कहीं तो बाहर भेजेगा। तो यदि स्त्री राशियों में आपकी कुंडली में व्यय भाव में राहु है तो आप उत्तर दिशा या ईशान कोण की ओर यदि प्रयास करेंगे तो वहां अच्छी सफलता आपको मिलेगी। पुरुष राशियों में किंचित इसको दोषपूर्ण कह सकते हैं। व्यक्ति खर्चीला होता है और दिखावे पर बहुत अधिक खर्च करता है। घर में जो काम करने आने वाला नौकर है उसके साथ तो वो शोषण करेगा, उसको पैसे देने में कंजूसी करेगा। लेकिन यदि कहीं मंदिर में दान देना हो जहां उसके नाम का शिलालेख लगे, उसके नाम की जय जयकार हो, तो वहां वो लाखों रुपया देने में भी नहीं हिचकेगा। ये इस राहु का दुष्परिणाम है। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, अतः इसे यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।